स्पिरिचुअलिटी है क्या और स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, उसकी जो गेन्स एंड लॉसेस होती है, इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं रहते। सो ये सारे चीज़ें एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज मेरी जो लाइफ की एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। वीडियो शायद काफ़ी लंबा होगा एंड बाद में मैं इसको ब्रेक कर करके छोटे-छोटे पार्ट में भी आपके साथ शेयर करूँगा, सो दैट आपको आसान हो इस एरिया को समझने के लिए। और ये जो जर्नी चाहे या ना चाहे आपके ज़िंदगी में अगर शुरू हो गया है, तो उस जर्नी को कैसे करके आप आगे लेके जाएँगे, कैसे करके उसके साथ डील करेंगे और कैसे करके वो आपको आपके सही राह या सही मंजिल पे लेके जाएगा। तो शुरू करते हैं एक वास्ट सब्जेक्ट को। रॉ स्पिरिचुअलिटी को लेके जब मैंने वीडियो बनाया था तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। सोशल मीडिया पे भी आए थे और पर्सनली भी लोगों ने पूछा था कि ये जो प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ कि रॉ रॉ स्पिरिचुअलिटी में लोगों को होते हैं, हाउ टू हैंडल विद दैट एंड हाउ टू गेट बेटर, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। सो पहले हम लोग जब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है क्या और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, क्या होते हैं हम लोगों के साथ। और अब इस चीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो और एक जो एस्पेक्ट है इसका ओपन करते हैं। तो अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद कोई अपनी साइकिक एबिलिटी को डेवलप करता है, जो हम लोग नॉर्मल तरीके से सिद्धियाँ बोलते हैं, उसके साथ लाइफ को एडजस्ट करने में किस तरह की प्रॉब्लम आते हैं और वो कैसे आ, उसको फेस करते हैं, कर पाते हैं कि नहीं, क्या मुश्किलें आती है और क्या उसको एडवांटेज होती है लाइफ। देखिए मेरी जो जर्नी है लाइफ की, वो जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ टाल लेना, वो एक एक्सीडेंटल था या सिचुएशनल था। मैं नहीं जानता हूँ कि ये सिर्फ मेरे ऐसे ही कोई कुंडली में था इसलिए हो रहा है, बट ये हुआ था मेरे साथ बहुत एक्सीडेंटली। एंड मुझे थोड़ा टाइम लगा था समझने के लिए कि जब ये चीज़ें चेंज हो रहा था, और मैं जो शेयर करूँगा वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बट इसके शुरू में जो मुझे समझ में आया था कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में 2 तरीके से आप जा सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक आधित एंड दूसरा अनुभूत। आदि तो मतलब है अध्ययन करके, पढ़ के, जो एकदम समझने की कोशिश कर रहा है, स्टडी कर रहा है, मे बी स्पिरिचुअल स्टडीज कर रहा है, योगिक साइंस में पढ़ाई कर रहा है, या और भी जो पहले भी लोग करते थे, वो एकदम अपने आप को डिवोट कर चुके हैं। और दूसरा जहाँ पे मुश्किलें ज़्यादा होती है, वो है जो अनुभूत होता है। अनुभूतों का जो प्रोसेस है वो बहुत वैसे भी पुराना प्रोसेस है, पहले भी, मतलब मैं एकदम वैदिक काल पे ही बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से सिखाया जाता था उसमें से अनुभूत वाला जो एस्पेक्ट है वो भी था। उन लोगों को अन्वेषिकी बोलते थे। उनका काम होता था समझना, फील करना, एक्सपीरियंस करना। ये जो प्रोसेस है, जो एक्सपीरियंस करना, ये अभी भी लोगों के अंदर जिंदा है। सो देयर आर पीपल हु स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दैट डिवाइन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, डिवाइन पावर, हायर बॉडीज, हायर एनर्जीज। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि डिवाइन पावर, हायर बॉडीज, हायर एनर्जीज ये एग्जिस्ट करते हैं, मैं इतना दावी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इनके बारे में, मेरे पर्सनल कनेक्शंस है, मेरे पर्सनल इंटरेक्शंस है। तो मैं यहाँ पे इस सेगमेंट पे कोई भी चीज ऐसे नहीं बोल रहा हूँ या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। सो दिस इज अ बेस ऑफ माई स्पिरिचुअल जर्नी। ऑल्सो दिस इज अ बेस फॉर पीएससी, जो साइको स्पिरिचुअल एनर्जी मैंने एक मेथड डेवलप किया है। दिस इज द बेस फॉर द मेडिटेशन प्रोसेस एंड ऑल, मैं लोगों को सिखाता हूँ। क्योंकि अनवेक्षिक के जो पार्ट है इनमें मल्टीपल तरीके से लोगों के अंदर एबिलिटी डेवलप कर सकता है, जिनको हम लोग क्लैरवॉयंस बोलता है, क्लियर कॉग्निजन बोलता है। कोई सुन पाता है, कोई देख पाता है। तो इनमें जो मेरा इनिशियली जो पार्ट सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था वो था विजन। सो मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ या सेशन में करता हूँ, रीडिंग वगैरह, वो चीजें मैं देख पाता हूँ किसी के अंदर। फिर एक लैंग्वेज डेवलप करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा कि जो मैं देख रहा हूँ लोगों को कैसे समझाऊं। बट मैं वापस आता हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। ये जो मैं देख पा रहा हूँ वाली बात बोल रहा हूँ ना, ये भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पार्ट है। और जितना इंटरेस्टिंग लगे आपको या बकवास भी लग सकता है, बिकॉज ये ऐसा एक चीज़ है कि जो एक्सपीरियंस नहीं किया है वो नहीं समझ सकता है कि कैसे है, क्या होता है। सो जब हो रहा होता है ये चीज़ें, ये बहुत आसान नहीं है टू हैंडल विद।
सो पहले मैं एक चीज को क्लियर करता हूँ कि एक अवेकेनिंग होता क्या है, क्योंकि प्रोसेस मैंने बोल दिया है, आदित्य या अनुभूतो, किसी एक प्रोसेस में हम लोग जा सकते हैं। आदित्य में हम लोग जब जा रहे हैं तो हम लोग उसको एक स्ट्रेटेजिकली समझ रहा है कि इसके बाद ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा है, गुरु बोल रहे हैं ऑल। बट ऐसे लोग जिनके साथ होता है कुछ नहीं है, सारी चीजें शुरू हो जाता है, महसूस होना शुरू होता है, देखना शुरू होता है, वो कैसे डील करे उसको पहले तो समझ में भी नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो ये पूरे जो जर्नी है, ये समझने के लिए समझना जरूरी है कि स्पिरिचुअल अवेकेनिंग का मतलब क्या है। हम लोग स्पिरिचुअल जब अवेकेनिंग के लिए जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं? स्पिरिचुअल अवेकेनिंग बेसिकली एक स्टोरी की तरह लगता है हम लोगों को, बहुत सिद्धीज मिल जाएंगे एंड ऑल, बट ये होता क्या है? आइडियली हम लोगों की जो सेंसेस है वो ग्रो करना शुरू करता है। दिस इज द फास्ट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकेनिंग। कोई जो देख रहा है वो इनहेंस हो जाता है और उसको बहुत ऐसी चीजें दिखते हैं जो नॉर्मल इंसान के जो रेंज है उससे बाहर है, समझ से भी बाहर हो सकता है। स्मेल पे लोगों को ऐसे स्मेल आना शुरू होगा, ऐसे करके फ्रेगनेंस मिलेगा जो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लोग समझने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो हर एक सेंस के साथ होते हैं। कोई टच करके बोल सकता है, कोई सुन के बोल सकता है, किसके पास सारी चीज होती है। सो जब हम लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रहे हैं, उसके दो हिस्से हैं मेजरली, जितना मैंने देखा है। एक हिस्से में उसकी जो भी एक इटरनल जर्नी हो रहा है, लाइफ आफ्टर लाइफ, उसकी जो ब्लॉकेजेस है वो ओपन होना शुरू करता है। जब वो ओपन होना शुरू करता है तो वो क्या करता है कि जो भी उसके ब्लॉकेजेस के अंदर जमा हुआ था इतने सालों से, वो निकलते हैं एंड वो एक तरह से उसके जिंदगी के एक्सपीरियंस बनते हैं। तो हम लोग एक चीज मान के चलते हैं कि कोई स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जाते हैं तो बहुत मुश्किल आएगा। इसलिए मुश्किलें आते हैं क्योंकि हम लोग मुश्किल को पकड़ के रखे हैं तो भी आएगा। किसी के स्पिरिचुअल जर्नी में अगर बहुत मिलना लिखा हुआ था तो उसको चीजें मिलना भी शुरू हो जाएगा। बेसिकली मिलना हो ही रहा है, क्योंकि जब आप खाली हो रहे हो, आपके जो ब्लॉकेजेस है ओपन हो रहा है, क्लियर हो रहा है, उस टाइम पे आप ओपन हो रहे हो इवेंचुअली के जो एक्सपीरियंसेस है, जो ये जो एनहेंसमेंट है, वो आपके साथ हो। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जो पहला ही पार्ट आता है उसमें ये होती है कि आपके दो तरीके से एक डेवलपमेंट होना शुरू होता है। एक है जो ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेज समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग ब्लॉकेज की बात करते हैं, जनरली उस चीज को हम लोग ब्लॉकेज मानते हैं जो हम लोग को मिला नहीं है लाइफ में। जो हम लोग को मिल रहा है उसको ब्लॉकेज नहीं बोलते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि वी हैव अबंडेंस ब्लॉकेज, वी हैव मनी फ्लोइंग ब्लॉकेज, हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों को एनर्जी ब्लॉकेज हो रहा है, हम लोग के अबंडेंस ब्लॉकेज है, हम लोग को मनी के ब्लॉकेज है, हम लोग को रिलेशनशिप ब्लॉकेज है। सो हम लोग मुश्किल को ही ब्लॉकेज बोलते हैं। तो क्या होता है कि उसके जिंदगी में इटरनली जो भी ब्लॉकेजेस थे वो ओपन होना शुरू करता है। तो एक टाइम पे उसको लगता है कि उसको बहुत मुश्किलें आ रहा है। बट अगर इसको डील करने का जो तरीका है वो है कि अगर जो भी मुश्किलें आ रहा है उसको एनालाइज करना सीखे, वो लैंग्वेज डेवलप करे अपने साथ, तो ये जो ब्लॉकेज आना है ये उसके लिए कम होना शुरू करेगा। बट एक तरफ से जो ये ब्लॉकेज ओपन हो रहा है, जो भी चीजें क्लियर हो रहा है, उसके साथ साथ जो होते हैं एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, उनके जो इंट्यूशंस है वो ग्रो करते हैं, उनकी जो ये जो सारे कैपेसिटीज है सुनने का, देखने का एंड ऑल, वो ग्रो करता है। और एक प्रॉब्लम होती है जहां पे जाके चीजें मेस्ड अप हो जाता है, वो ये है जितने सेंसेस ग्रो करते हैं, जितने एबिलिटीज का एक्सेप्टेंस के सेंसेस ग्रो करता है, तो उनकी जो विल फोर्स है इंटरनली वो भी ग्रो करता है। वो कभी कभी हम लोग जो क्लियरिंग ऑफ ब्लॉकेजेस है और विल फोर्स उसके साथ मिक्स कर देते हैं। सो अगर आप नोइंगली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस पे हो, या आपको लग रहा है कि वो चीजें हो रहा है, तो ये समझना चाहिए कि जो ब्लॉकेजेस हो रहा है कहीं ना कहीं आप खुद चाह के भी उसको और बढ़ा रहे हो, बिकॉज आपके जो चाहने का, मैनिफेस्ट करने की जो एनर्जी है वो बढ़ चुके हैं। तो इस पे बहुत केयरफुली ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसको समझ के अपने लाइफ से हटाना जरूरी है। बिकॉज आपकी जो कैपेसिटी बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है कि आप खुद ही पुश करो कि आपका जो ये है, जो ब्लॉकेजेस है उसको आप कैसे जल्दी क्लियर करोगे। इसको मैं ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। मान के चलो आपके बहुत सारे लोन्स है, अब सडनली आपको कहीं से ज्यादा मनी फ्लो हो रहा है, और मनी फ्लो इसलिए आ रहा है कि आप उस मनी फ्लो को यूटिलाइज करके लोन को क्लियर करो। बट आपके पास जो मनी फ्लो आया, आपको दिखा के मनी फ्लो हो रहा है, बट आप डर गए, उस मनी फ्लो को यूज नहीं किया, आप उसको ऐसे करके सेव करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोन और भी बढ़ता गया। एट वन पॉइंट टाइम वो सेविंग्स आपके लिए कम पड़ा, तो ये भी प्रॉब्लम है। एंड द अदर सेंस,
आप अगर बहुत कॉन्फिडेंट हो गए और वो जो भी एक्स्ट्रा मनी आ रहा है उसका और आ तो रहा है, बहुत आएगा करके आप उसको इन्वेस्ट कर दिया, सो कहीं ना कहीं उस टाइम पे आप लोन को भी और बढ़ा सकते हो। तो द मेन थिंग इज हाउ यू विल यूटिलाइज द एनर्जी जो आपके पास आ रहा है। तो यहाँ से जो जर्नी है शुरू होती है। सो ये चीज समझना जरूरी है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो हमेशा एक दो धारी तलवार है। उसमें एक साइड से आपको कुछ मिल रहा है और एक साइड से आपसे आपसे कुछ अपरेंटली मेटेरियल वर्ल्ड से जा रहा है। सो आप अगर बीच में खड़े होकर दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हो तो मुश्किलें आना शुरू होती है। इसलिए पहले जमाने में जब हम लोग ये देखते थे कि अभी भी जो लोग साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक साइड को, मेटेरियल साइड को एकदम त्याग देते हैं, जिसको लोग पूर्वाश्रम बोलते हैं। एंड बाद में उत्तराश्रम हो जाता है कि ये मेरा अभी के साधु जिंदगी है, वो पूर्वाश्रम में मैं ऐसे था, उसको बिल्कुल ही ऑफ कर देता है। बट हम लोग सब जाके बिल्कुल ऑफ कर नहीं पाते हैं, करते नहीं है, पॉसिबल भी नहीं होता है, और लाइफ दोनों तरीके से चलता है। इस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू विल टैकल इट। और इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास, इसका एक तोड़ है जो मैं अपने सेशन में सबको बोलता हूँ। मुश्किल लग सकता है ये तोड़ सुन के आपको, बट मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने का। मैं सबको ये बोलता हूँ कि फाइंड आउट वन थिंग, या फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट व्हाट मेक्स यू हैप्पी एक्चुअली। ये जो हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ जो बाहर से नहीं आ रहा है, मैं आईफोन खरीदूंगा तो हैप्पी हो जाऊंगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा तो हैप्पी हो जाऊंगा, या मैं एक ऐसा घर बना लूंगा हैप्पी हो जाऊंगा, ये मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है। बट वो जब आप अचीव कर लोगे वो एक गोल की तरह आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप भागते रहोगे, अर्न करने की कोशिश करोगे, बिकॉज वो फाइनेंस सही होगा उसके लिए। देन जब वो हो जाएगा तब आप सोचेगा कि इसके बाद क्या ये कर ली। मैं उसको हैप्पीनेस नहीं बोल रहा हूँ, वो एक लिमिटेड हैप्पीनेस की बात कर रहा है बेसिकली। व्हाट मेक्स यू कंटेंट, जिसके बाद आपको लगता है कि मुझे मिल चुका है सब। हम लोग की जिंदगी में ये चीजें होती है जो हम लोग नहीं समझते हैं, और नहीं समझते इसीलिए ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाता है, ये दो अलग डायरेक्शन हम लोगों को प्रॉब्लम करता है। इफ वी कैन फाइंड आउट कि दिस इज द अल्टीमेट थिंग, जब मुझे ये मिल जाएगा आई विल बी कंप्लीटली कंटेंट, और मैं बार बार कुछ मांगूंगा नहीं, मैं पहुंच चुका हूँ, मैं किनारे तक पहुंच चुका हूँ। उसके बाद जो सामने हो रहा है मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये चीज अगर आप फाइंड आउट कर लोगे, इट इज नॉट दैट इजी टू फाइंड आउट करना, बट अगर ये फाइंड आउट कर लेते हो देन इट विल बी वन डायरेक्शन। आपकी जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर तो होगा, बट क्लियर होते होते उस तरफ आपको ले जाएगा जहाँ पे ये डायरेक्शन आपको मिले, और आपकी जो अदर ग्रोथ भी हो रहा था ग्रोथ भी आपको ले जाएगा। ये क्यों होती है? बिकॉज अल्टीमेटली कंप्लीट स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो मतलब होता है वो ये है कि यू विल बिकम अ जीरो, जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है। जो आप बोल रहे हो कि मुझे चाहिए वो सब आपको चाहिए। तो इस लाइफ टाइम पे अपने आप को जो सोच रहे हो उसको चाहिए होता है। जब आप एक जगह पे जाके पहुंचते हो कि मुझे जो चाहिए था मिल गया, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई एम कंप्लीट। जब आप कंप्लीट होते हो तो अभी दूसरी जर्नी स्टार्ट होता है। तो कंप्लीट हो गए कैसे वो सोचना चाहिए। एंड जब कंप्लीट होते हैं तब कुछ मांगते नहीं है। जो प्रैक्टिस मैंने किया है, जैसे मुझे जिस तरह से गाइडेंस मिला है मिराक्युलसली, उसमें ये मैं मानता हूँ जो प्रोसेस मैंने किया है, इट इज अ जो एक शून्य का साधना है। मतलब आई एम गोइंग टूवर्ड्स अ सिचुएशन जिसको मैं अपने लैंग्वेज में ऐसे नाम दिया था निस्तरंग निरंतर। मतलब कोई फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर से काम नहीं कर रहा है, बट मैं कांस्टेंट हूँ। बट जो भी चाहत है वो एक फ्रीक्वेंसी की तरह, जो फ्रीक्वेंसी मैं अपने हीलिंग पे देख पाता हूँ, वो जो भी चाहत है वो फ्रीक्वेंसी की तरह होती है। पर वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, मैं कांस्टेंट हूँ। एंड दिस इज अ स्टेट यू कैन रीच। एंड ये स्टेट में पहुंचना ही हम लोग की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की अल्टीमेट गोल है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको मिल क्या रहा है और कैसे मिल रहा है, इसको इवेल्युएट करना। ये वीडियोस जो है मेरा काफी स्पॉन्टेनियस होता है, बिकॉज जिस तरीके से मेरे सेशन पे मेरे को गाइडेंस आती है, मैं बात करता हूँ, मैं वीडियोस भी उस तरीके से बता रहा हूँ। तो वीडियोस कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, somebody is there out there and guiding me through these videos to connect with you. सो क्वेश्चंस करना मैं बार बार बोलता हूँ बहुत जरूरी है, क्योंकि आई गेट आंसर जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट अभी बताया ये काफी चीजों के साथ लिंक्ड है। इनमें जब मैं ये जो स्थिति की बात बोल रहा हूँ कि आप कांस्टेंट हो जा रहे हो, निस्तरंग निरंतर जो नाम मैंने दिया है कि जहाँ पे आपकी कोई फ्रीक्वेंसी काम नहीं कर रहा है, आप हो बट आप यू इन अ प्लेस, तो इसको दो अलग तरीके से भी बोला गया है। बट ये जो दो अलग है ये मेरा पड़ा हुआ पार्ट है। तो मैं बहुत आगे कोशिश करूंगा
जो भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको क्लियर कर दूँ कौन सा मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखा है और कौन सा मैंने पढ़ा है। और जो मैंने पढ़ा है उसको बहुत टाइम लगाया है समझने के लिए कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करता है और काम करता है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जो एबिलिटी ऑफ व्यूइंग है उसको यूटिलाइज किया देखने में। नाउ ये दो जो सेगमेंट मैं बोल रहा हूँ और दो ऑलमोस्ट एक ही जगह पे पहुंचते हैं, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो कीप वॉचिंग एंड जो भी क्वेश्चंस है, पहले भी बोला है मैंने, आप पूछना, तो इंटरेक्शन ही हम लोग को एक साथ आगे लेके जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।